नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अयोध्या की यात्रा में हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि में हूँ और मैं यहाँ कनक भवन में दर्शन करने आया था। तो कनक भवन की क्या महिमा है वो हमारे महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, यहाँ की क्या महिमा है, वो सच्ची महिमा आप बताएं ताकि दर्शकों तक जाए और यहाँ के सच्चे दर्शन कर सकें। मैं राम कृपाल दास रामायणी बोल रहा हूँ, राम कुंज कथा मंडप रामघाट। जी जी, मैं कनक भवन में हूँ और भैया ने कनक भवन की महिमा पूछी है। कनक भवन की महिमा ये है, ये त्रेता में कैकेयी ने अपने लिए बनवाया था। अच्छा अच्छा, विश्वकर्मा के द्वारा ये निर्मित है। जी जी, तो इसकी मरम्मत बराबर होती चली आई है। जी जी, मरम्मत बराबर होती चली आई, इसलिए इसका चित्र आप पूरा नहीं ले पाएंगे। जी जी, हाँ, इसलिए कैकेयी ने बनवाया था अपने लिए। क्यों? कैकेयी कश्मीर की थी। जी जी, और कश्मीर की सुंदरता विश्व में सबसे ऊंची थी। जी जी, तो कश्मीर कैकेयी को ये था कि हमारे जैसी देव सुंदरी है ही नहीं कोई। जी जी, जी जब राम जी का प्रागट्य हुआ और विश्वामित्र जी मांग करके ले गए, जी, जी ले गए तो महाराज जनकपुर से विवाह करके ले आए। जी, कौशल्या ने कहा, देख बहन, तू राम को बहुत चाहती है। कैकेयी से कहा, कैकेयी से कहा तू राम को बहुत चाहती है, देख अगर विवाह होकर के आया तो पहले तू अपनी बहू का मुंह देख। जी जी, जी और ये कैकेयी ने अपने लिए स्वर्णिम महल बनवाया था। जी जी, जब सीता जी के मुखार बिंद में अपना मुखार बिंद देखा तो कैकेयी को ये कहना पड़ा, शीशा ले आए कि सीता ले आए हो। शीशा, सीता के मुखार बिंद में कैकेयी का मुखार बिंद चमक रहा था। जी जी, तो कैकेयी ने कहा, शीशा ले आए हो कि सीता ले आए हो। सब लोगों ने कहा सीता, सीता का विवाह होकर के आया, सीताराम जी का विवाह। तो शीशा ले आए हो कि सीता ले आए हो। जी जी, तब कहा, बस ये तो हमारे लिए महल नहीं, ये तो हम अपनी बहू को ही उपहार में मुंह दिखाई में दे रही हूँ। ये स्वर्णिम महल कनक भवन है, स्वर्ण का है। अंदर जो सिंहासन है सोने का ही, सोने के कंगूरा लगे हुए सब। इसमें विशेष बात यह है, परिक्रमा भी है। ऊपर जो श्रृंगार का समय है, श्रृंगार कुंज भी ऊपर है। अंदर ऊपर में श्रृंगार कुंज, अब तो परिक्रमा ही बंद है कोरोना काल से, तो इसमें ऊपर श्रृंगार कुंज भी है। अच्छा, और ये छोटे से हनुमान जी हैं। इस नीचे जो तुलसी है ना, तुलसी के नीचे हनुमान जी हैं। तुलसी के नीचे हनुमान? हाँ, नीचे। अच्छा, वो चरणाविंद हो सामने, वो चरणाविंद सीताराम जी के चरणाविंद। और तुलसी जो पर्दा लगा ना लगा, उसमें हनुमान जी है। वो सीता जी के हनुमान जी छोटे से हैं। सीता जी के? हाँ, छोटे से, दक्षिण मुख। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसारे। यहाँ आओ तो पहले वहाँ हाजिरी लगाओ, तब आपकी हाजिरी हनुमान जी वहाँ वर्णित करेंगे। अच्छा, तो दर्शक मित्रों, यहाँ कनक भवन में आए तब ये सीता जी के हनुमान जी भी है। हाँ, तो हनुमान जी का पहले दर्शन करिए, बाद में सीताराम जी का। हाँ, है ना? तब जाकर के आप हाजिरी लगती है। और वो जो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं, वो राम जी के हनुमान जी, राम जी पीछे है। राम जी के है, वो राम जी के हनुमान जी है। राम जी पीछे हैं और हनुमान जी को आगे किए। अच्छा, हाँ, ये सीता जी के हनुमान जी हैं। इसलिए छोटे से, जैसे अशोक भट्ट का रूप दिखाए छोटे हनुमान जी, वैसे ही छोटे से दर्शन करना चाहे कर लेते, परिक्रमा लगा के लोग निकल जाते। तो ये कनक भवन की महिमा है। सीता जी को मुंह दिखाई में दिया है कैकेयी ने, इसीलिए इसका नाम कनक भवन है। इसकी महिमा बहुत वर्णित है। जब से भगवान 11,000 वर्ष रहे, जी जी, 11,000 वर्ष रहे और फिर भी इसकी मरम्मत होती चली आई। भूमि वही है। जी जी, और इसके लिए भगवान ने कहा अयोध्या के लिए, जन्म भूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश वह सरजू पावन। आज भी प्रमाण उसका मिलता है। इतने वर्ष बीत गए, सर नदी तो इधर काट फूट करके हो जाती है, लेकिन भूमि वही है। इसलिए जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, ये कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में मिला है, इसलिए इसका नाम कनक भवन। इसमें स्वरूप 3 है। एक त्रेता का स्वरूप, बड़े सरकार जो बैठे हैं। जी जी, द्वापर का स्वरूप, जो भगवान जी विवाह पंचमी बाहर निकलते हैं। जी जी, और कलयुग के हनुमान, कलयुग के सीताराम जी छोटे छोटे, वो झूला झूलने जाते मणि पर्वत पे। 3 स्वरूप हैं यहाँ, सीताराम सीताराम सीताराम। ये तीनों स्वरूप, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और 28वां कलयुग चल ही रहा। अच्छा, हाँ, और 28वां कलयुग बीतने के बाद और सतयुग आने वाला। जी जी, ये मोदी योगी की घोषणा है। अच्छा, मोदी की बात छेड़ी है आपने। हाँ। तो मैं ये बोलूं कि मोदी के बारे में आपके लिए 2 शब्द बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? मोदी के लिए बोलेंगे दूसरे भगवान है। दूसरे भगवान? हाँ, दूसरे भगवान। अच्छा, जैसे कल के भगवान का अवतार होने वाला है, वो मुरादाबाद भागवत में लिखा है। मुरादाबाद जिले में संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण की 11 वर्ष की कन्या से कल के भगवान का प्रादुर्भाव होगा। जी जी, और उसी की स्थापना मोदी जी ने कर दी है। अच्छा, हाँ, संबलपुर जिला में उसकी स्थापना भी कर दी।
ये दूसरे भगवान हैं। भगवान कोई बनाए नहीं जाते, वो तो बने बनाए आते हैं, केवल भक्त का भाव देखते हैं। अच्छा। रामानंद जब आए, हमारे रामानंद जगत गुरु, तो बने बनाए आए हैं, केवल संस्कार कर दिया बस। कबीर आए, रहीम आए, जो जो भक्त आए, तुलसी आए, केवल संस्कार कर दिया। रामानंद जी ने 12 जो भक्त बनाए हैं, उसमें आपके गुजरात के वो हैं, क्या नाम, पुंडरीनाथ, नाभा स्वामी, विट्ठल भगवान, ये सब महाराष्ट्र के हो। महाराष्ट्र के। तो कहने का तात्पर्य, पहले अपने वर्करों को भेज देते, जब नहीं संभलता है तब स्वयं कूदते हैं। एक मुसलमान ने संकेत किया, क्यों भाई तुम्हारे भगवान ऐसे ही चले जाते? जी जी। तो उसने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, कहा महाराज हम इसका जवाब आपको 1 महीने के बाद देंगे। उसने एक बादशाह का लकड़ी का पुतला, राजकुमार का पुतला बनवाया। पुतला बनवा, चलो आज बिहार करने चलेंगे। और बिहार करने जब गए तो बीरबल ने पुतला को ले लिया। जी जी। बीरबल ने पुतला को ले लिया और चलते गए, बीच धार में पहुँचे, भादों का महीना, और पुतला को फेंक दिया। जी जी। पुतला को फेंक दिया, तब बादशाह कूद पड़ा, अरे राजकुमार चला गया। तो बीरबल ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे साथ भी तमाम सेना थी, तमाम वर्कर थे, किसी के तुम क्यों कूद पड़े? जी जी। ऐसे ही हमारे भगवान जब वर्करों से नहीं कहते कि हमारा भक्त डूब रहा, तो खुद कूद पड़ते। जी जी। खुद कूद पड़ते नहीं, अब हमें जाना पड़ेगा। ये है कनक भवन। इसीलिए कनक भवन है, सोने का है, और सीता जी, राम जी यहाँ रहते हैं। ऊपर में आज भी उनकी फरियादें सुनी जाती हैं, आज भी राम द्वार। इसीलिए यहाँ जो फरियाद लगा जाता है, तब बाद में राम जी के साथ, अब राम जी से प्रार्थना की, हनुमान जी प्रेरणा कर देते राम जी के, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा कर दो वहाँ, बस प्रेरणा कर दी आपने, अपनी प्रार्थना स्वीकार कर दी। हनुमान जी ने लिख करके कापी दे दी, लो सरकार, इनका आपके पास दरखास्त आई है, इनकी दरखास्त बहाल करो। और जो बहाल हो जाता है तो कहते अरे हमने इतना परिक्रमा किया, इतना वेद किया, इतना क्या किया। और कनक भवन एक ही बार गए, बोले हनुमान जी ने प्रार्थना, बिहारी जी ने प्रार्थना सुन ली। अब बिहारी जी तो प्रार्थना जब सुनेंगे, सच्चे भाव की प्रार्थना होगी, पहले हनुमान जी से प्रार्थना लगाओ। हनुमान जी ऐसे हैं, निर्मल मन राम जी का कर्तव्य है, कहना है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। वही हनुमान जी कहते मोह कपट छल छिद्र भावा। हम भी वैसे, जैसे हमारे इष्ट देव वैसे हम। इसलिए यहाँ की महिमा जो भी कही जाए त्रेता से बिल्कुल थोड़ी है, अल्प। क्यों? त्रेता में हम भी रहे, लोगों का आप कैसे रहे? तो हमने उसका प्रमाण निकाला है। त्रेता में बानर रहे, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय तिलक छाप और माल, इसलिए साधु बन गए कलयुग में। अब ये प्रमाण है। अगर ना रहे होते, शंकर जी ने भी कहा, हम उमा रहे ते संगा देखत रामचरित्र रंगा। हम भी रहे त्रेता में और शंकर जी नहीं रहते। और शंकर जी कहा रूप बदल करके हनुमान जी आए, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो साथ में रहे तब ना कुछ किया है। तो ये कनक भवन की महिमा जितनी कही जाए, अध्याय की महिमा जितनी कही जाए वो थोड़ी है। क्यों? ये सप्तपुरियों में प्रधान पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, 27 मोक्षदायिका, मोक्ष देने वाली पुरियां हैं, लेकिन मुख्य अयोध्यापुरी। अयोध्या आपका सर धड़ हो, पूरा सर ना हो तो आप ना देख सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना चल सकते, ना कुछ कर सकते। धड़ बड़ा रहे और सिर अयोध्यापुरी मस्तक है। मस्तक में ही सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और भोजन करने की शक्ति, सारे वर्णों को भोजन बस देने की शक्ति, ये किसमें है? बोले मस्तक में है। इसीलिए अयोध्यापुरी मस्तक है। उसकी अभी तक आलोचना होती रही। क्या 13 प्रधानमंत्री हो चुके? 13 प्रधानमंत्री दिखाई नहीं पड़ा? जी जी। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से 13 प्रधानमंत्री बने, बड़े अपने बहुत बलवान, योगवान, धर्मवान मानते थे, लेकिन उनको राम जी दिखाई नहीं पड़े। उनके हृदय प्रेरणा ही सबके और अंतर बसे जाने भाव कर भाव, लेकिन निर्मल मन जन सो मोह पावा। जी जी। मन निर्मल ही नहीं हुआ। मोदी का मन निर्मल था, इसलिए कहा जाओ तुम हटाओ, तुम वहाँ प्रतिष्ठा कराओ। मोदी को निमित्त बनाया भगवान। भाई निमित्त तो किसी की बनाना पड़ेगा। जी जी। कार्य करने वाले तो भगवान है। हनुमान जी को निमित्त बनाया, जाओ लंका में जाओ, राम जी कर नहीं सकते। अच्छा, मोदी जी ने यहाँ रामलला का स्थापित हो गया है। जी हाँ। तो अयोध्या के लोग वो किस रूप में देखते हैं वहाँ? मतलब वो कैसे देखेंगे? किसको? भगवान को। भगवान को रामलला रूप में देखते, रामलला के रूप में देखते, प्रसन्न हो जाता है हृदय। वाह, कितने दिन बाद आए आपने। 14 वर्ष जंगल में तपस्या की, जो दूध के समान फूल के बिछौने पर सोने वाले रहे और जंगल में कैसे काटे 14 वर्ष तक। जी जी।
वही भरत जी ने कहा है, हम क्या करें, हमारे सरकार, हमारे बड़े भैया जो पृथ्वी पर रहते तो हमें जमीन में रहना चाहिए। इसलिए भरत गड्ढा खोद करके, भरत कुंड जाओ ना, गड्ढा खोद करके वहाँ रहते। और राम जी हमारे कंदमूल फल खाते रहे, और हम ये खाएं तो ठीक नहीं, तो इसलिए गाय को अन्न खिला करके वो अन्न खाते रहे। जो गाय गोबर करती थी, गोमूत्र में धो करके और उसको गोमूत्र में रांध करके एक बार खाते थे, और नित्य वहाँ से दर्शन करने सजू, और अपना नहीं राज करते, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभांत। ये अयोध्या की भूमि पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि सारे विश्व को उत्तर देती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो। अब एक कलयुग में आप युवा पीढ़ी और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों का ये संदेश देंगे, रामायण पढ़ो और जीवन में उतारो। जीवन में आप रामायण उतारेंगे तो आप सफल होंगे। और अब कन्हैया की लीला जीवन में उतारो नहीं, देखो तो उतारोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। राम जी की लीला जीवन में उतारो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, आये सुमांगी करें पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा, राजा का मन हर्ष, वाह हमारा पुत्र है, सब लायक हो गया भाई, राम सब विद सब लायक। ये है कनक भवन की महिमा। अवैध जी हाँ। अच्छा, अभी मोदी जी ने आपके बारे में, मोदी जी के बारे में आप बोले तो थोड़ा यहाँ के प्रधानमंत्री योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन प्रधानमंत्री? यहाँ योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी तो योगी हैं, योगी जी तो योगी हैं, योगी योग, जय सिया राम, जय सिया राम। जो योग करके आए हैं, योग करके नर्सरी धारण किया है। अच्छा। और मोदी जी माँ शब्द है, मोदी के अक्षर में माँ शब्द है, माँ है। हाँ, माँ भगवान का प्रतीक है, मोहन माँ, तो इसलिए ये मोहन हैं, मोदी हैं और योगी हैं, योग करके आए हैं, दोनों को मिली भगत है। और लीला भूमि में एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ, दो नहीं है। जैसे राम जी की लीला और भरत जी की लीला दो नहीं, देखने में दो हैं लेकिन दोनों एक हैं। नहीं तो भरत जी गद्दी तुरंत बैठ जाते। आज का भाई होता तो कहते हमारे भैया गए जान दो, हमारी भाभी गई जाने दो, छोटा भैया भी गए जाने दो, हम राज पर बैठे राजगद्दी पर नहीं बैठे। क्यों? ये अयोध्या शिक्षा देती है, रामचरितमानस शिक्षा देती है, रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस में 9 अक्षर हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस बनो, जो मानस बनना चाहे तो मानस बनो। और मानस जैसे राम जी ने रक्षा की है, राम जी ने सुरक्षा की है, राम जी ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था पर चलो तब। और मनु जी ने क्यों मांगा था ऐसा? मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है, प्रभु ने कहा बस मैं आऊँगा और आपने जो मनुस्मृति लिखी है उसी पर चलूँगा, उसी पर चली, तब मनु जी की मनुस्मृति सामने आई कि हाँ वाकई में मनु जी ने मनुस्मृति में लिखी है, उसको पालन करने वाला राम जी हैं। और राम जी नर्सरी इसीलिए धारण किया कि हर एक पुरुष को मानव बन करके चलना चाहिए। आजकल मानव बनता नहीं, मानव दानव बन जाता। तो हम हैं और हम ऐसा करेंगे, वैसे इतनी अकड़ आ जाती। हनुमान जी ज्ञानी गुण गरिमा तजय, राम जी ज्ञानी नहीं रहे, ज्ञानी रहे। ज्ञानी गुण गरिमा तजय, प्रेम पयोज नहाय, दीन वनय आदर लहाय, यहाँ न मान पुसाय। वहाँ जंगलवासियों से अरे भाई आ जाओ। हाँ, ऐसे वचन सुनते हैं। जिम पितु बालक बैन, पिता जैसे बालक के बहन सुनता है, रोटी नहीं कह पाता रोटी कहता, प्रताप प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार राम जी जंगल में हैं, जंगलवासियों जिन्हें बोलने के अकल नहीं है वो भी राम जी आइए भैया आइए बैठिए। ये राम जी की लीला है। राम जी की लीला को जो समझ जाता है उसमें संशय नहीं करता। क्यों संशय क्यों नहीं करता? वो जानता है ये सबके उरंतर बसहीं, जाने भाव कुभाव, भाव कुभाव तुरंत जान लेते भगवान। हाँ, हम सोचते हम करते, भगवान भी नहीं जान पाते, बस यही अटक जाती है। इसलिए भगवान के आश्रित जो व्यक्ति रहता है उसके सारे काम हनुमान जी बनाते हैं। और राम जी भी खुद भगवान के हनुमान जी के आश्रित है। हनुमान जी अब हम क्या करेंगे, बूटी लेने कौन जाएगा? उनके भैया लक्ष्मण अगर षष्ठी मरोड़ देते, भाव मरोड़ देते, प्रलय हो जाता। लेकिन भैया क्यों? हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जाओ तुम ही अगुआ बनो। तो ये सब किसी न किसी को अगुआ बना करके भगवान अपना कार्य कराते, अपनी लीला दिखाते हैं। लीला संपादन करने के लिए आए हैं। और इस लीला को जो सुनते हैं, जो जीवन में उतारते हैं, उनके सारे काम निष्कपट सिद्ध होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और जो संशय करते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। सती जी ने संशय कर दी तुम्हारा यही राम है,
इसको पता ही नहीं कहाँ सीता जी चली गई, बताओ। तो उनका फिर शरीर छोड़ना पड़ा और अंत में फिर जन्म लिया। तो सती ने मरते मरते वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, और ताहू सती शंकर भी आई। जब पार्वती बन के आई तो भी पार्वती सती संजय के साथ विवाह किया। ये कनक भवन की जय सिया राम, जय सिया राम। देखो कथा कराई आपने और दक्षिणा आ रही इधर से। यही तो भगवान की महिमा है, यही भगवान की महिमा है। इसमें जो लोग तटस्थ रहते हैं उनको कभी धोखा नहीं होता। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जो दुख आए तो सह लेना। अयोध्या वासियों पूछो, हमारे बैठे हैं ये भी अयोध्यावासी, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। तो कितने कितने संकट आए, हम लोग परिक्रमा नहीं लगा सकते। शहीद गली बन गई, बताओ, शहीद गली बन गई अयोध्या में। जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये अयोध्या ऐसा कनक भवन ये है, सीताराम जी विराजमान हैं और इनके चरणों में जो आता है सच्चे मन से उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी, हमारी संत प्रेमी चैनल में आप जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद, वंदन, प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दर्शक मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।